इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कोचिंग की हेल्प से करेंगे या सेल्फ स्टडी से करेंगे। अगर आपको कोचिंग करनी भी है तो ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन करनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन करना है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में फुल एनालिसिस वे में मिलेगी। तो ये वीडियो आपकी डिसीजन मेकिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एक एक सेकंड देखें, क्योंकि इसके बाद में आप डिसीजन लेने वाले हैं। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पता पड़ेगा कि कोचिंग का सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है जो आपके माइंड को वीक करता है, और सेल्फ स्टडी का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज क्या है जो आपके माइंड को बूस्ट करता है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। जैसा कि आपको पता होगा यह वीडियो यूपीएससी सीरीज का 24th पार्ट है। इससे पहले लास्ट वीडियो में बताया था कौन सी 30 मिस्टेक्स आपको जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करनी, तो इस वीडियो खत्म होने के बाद में उसको जरूर देखें। तो इसमें जो पहला पॉइंट है कोचिंग का, वो होता है आपका टाइम से रिलेटेड। जब आप कोचिंग करते हैं तो हो सकता है कि आपका टाइम कम लगे, लेकिन जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है, और ये भी हो सकता है कि जितना कोचिंग वाले को टाइम लग रहा है उतना ही आपको लगे। तो ये कंपलसरी नहीं है कि कोचिंग वाले जल्दी क्रैक कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी वाले देर में। सेकंड जो थिंग आती है वो आपके गाइडेंस को रिलेटेड आती है। जब आप कोचिंग करते हैं तो आपका गाइडेंस वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको सेल्फ सर्च करनी पड़ेगी सारी की सारी चीज़। गाइडेंस आपको सिलेबस से रिलेटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड या अप्रोचेस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी आपको कोचिंग वाले प्रोवाइड करा देते हैं। ये कोचिंग का एक प्लस पॉइंट है। मैं आपको सारे पॉइंट बताता रहूँगा, कौन प्लस पॉइंट है कौन नेगेटिव पॉइंट है, तो ध्यान रखते रहना इस सारी चीज़ का। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको सारी चीज़ सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ेंगी, और ये सारी चीज़ आप सेल्फ एनालिसिस यूट्यूब से कर सकते हैं। और आप अगर हमारे चैनल से जुड़ गए तो सारी वीडियो देखते रहें, आपको सेल्फ एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें एनालाइज्ड वे में मिलेंगी। जो थर्ड पॉइंट होता है कोचिंग से रिलेटेड वो होता है आपका पैसे। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, आपको अगर पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करेंगे तो आपको कम से कम 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करेंगे तो आपको 3 से 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास पैसों की प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी करेंगे तो फ्री रहेगा। फोर्थ जो चीज़ रहती है वो रहती है आपको टेंशन। जब आप कोचिंग करेंगे तो आपको इनडायरेक्टली टेंशन आपको मिलती रहेगी कोचिंग की तरफ से। वो टेंशन या तो आपको स्टूडेंट की तरफ से मिल सकती है या टीचर्स की तरफ से। ये ऐसी टेंशन होती है आपको समझ में नहीं आती है, आप प्रेशराइज रहते हैं, इनडायरेक्ट प्रेशर आपके ऊपर बना रहता है। ये कोचिंग का नेगेटिव इफेक्ट है। आप इस चीज़ को समझिए कि आपको इन सारी टेंशन से बचना है। आपको कोई टेंशन नहीं चाहिए, आपको अपनी प्रिपरेशन अपने वे में चाहिए, किसी के हिसाब से नहीं चाहिए। तो आप सेल्फ स्टडी करिए, फ्रीली पढ़िए, अपने हिसाब से जितना चाहते हैं उतना पढ़िए, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। ये सेल्फ स्टडी का प्लस पॉइंट है। देखिए जब आप कोचिंग करते हैं तो आपके अंदर डिपेंडेंसी नेचर क्रिएट हो जाता है, डिपेंडेंसी नेचर बन जाता है। आप टीचर के ऊपर डिपेंड होने लग जाते हैं, उन्हीं की स्टडी पर आप बेस्ड हो जाते हैं। जैसे वो स्टडी कराते हैं वैसे चलते जाते हैं, उन्हीं के गाइडेंस के ऊपर चलते रहते हैं, और उनकी जो स्पीड रहती है मेंटेन, स्लो कराएंगे तो स्लो, तेज कराएंगे तो तेज, उन सारी चीज़ों पर आप डिपेंड होने लग जाते हैं। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। अभी फिलहाल में पॉलिसी चल रही है गवर्नमेंट की पॉलिसी आत्मनिर्भर, यानी आपके अंदर आत्मनिर्भर की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी जब आप कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप आत्मनिर्भर रहेंगे, आप जैसा चाहते हैं वैसा पढ़ सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। सिक्स्थ जो चीज़ है वो कोचिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कोचिंग का एक प्लस पॉइंट है कि आपके अंदर एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, आपको कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती, और ये यूपीएससी की प्रिपरेशन का काफ़ी प्लस पॉइंट रहता है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग विलिंग स्टूडेंट हैं, आप अपनी कंटिन्यूटी बना सकते हैं, तो कोचिंग को ज्वाइन मत करिए। सेवंथ जो पॉइंट है वो है कि अगर आप बचपन से एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट नहीं रहे, यानी आपका अगर कंसेप्ट मजबूत नहीं है, अगर आपका बेस मजबूत नहीं है, कंसेप्ट को समझने में आपके अंदर प्रॉब्लम आती है, यानी अगर कह सकते हैं कि आप एक वीक स्टूडेंट रहे हैं या एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं जो कि कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आती है जिसको, तो आप कोचिंग ज्वाइन करिए, मैं आपसे ये कहूँगा। और लेकिन आपका बेस मजबूत है, कंसेप्ट को आप इजीली समझ सकते हैं, आपके अंदर कोई भी मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है, आप इजीली पढ़ सकते हैं, इजीली कंसेप्ट को समझ सकते हैं, तो आप कोचिंग ज्वाइन मत करिए। क्योंकि जो एनसीईआरटी किताब होती है, स्टैंडर्ड किताब होती है, काफ़ी अच्छी होती है, कंसेप्ट को समझ के आप अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ऑनलाइन तो मटेरियल आपको मिल ही रहा है, सारा चीज़ ऑनलाइन गाइडेंस भी मिल रहा है। 8 जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका मोर प्रैक्टिस। यानी जब आप कोचिंग करते हैं तो टीचरों की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी जाती है। ये यूपीएससी की प्रिपरेशन का काफ़ी प्लस पॉइंट रहता है कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। आप सेल्फ स्टडी में अपने टाइम को सेट करके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को मेंटेन कर सकते हैं। 9th पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब जिस कोचिंग से आप ज्वाइन होते हैं वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल फ्री मिल जाता है। फ्री क्या है, उनकी उसकी जो फीस होती है कोचिंग मटेरियल की वो आपकी इसमें फीस में ऐड रहती है, तो आपको कोचिंग की तरफ से वो मिल जाता है।
लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको किसी बढ़िया कोचिंग का आपको स्टडी मटेरियल खरीदना पड़ सकता है, या स्टैंडर्ड बुक या वो सारी किताबें, यानी कहने का मतलब है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आपको परचेजिंग करनी पड़ेगी जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे, और कोचिंग में शायद ना करनी पड़े। 10th जो पॉइंट रहता है वो टेस्ट सीरीज को लेकर रहता है। कोचिंग में ये सारी चीज़ आपको राइट टाइम पर स्टार्ट हो जाती हैं, दूसरी चीज़ फ्री मिलती हैं। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको राइट टाइम अपना बनाना पड़ेगा कि मैं अपनी प्रिपरेशन को कब से कब तक स्टार्ट करूंगा, कब इसको खत्म करूंगा, टेस्ट सीरीज को कब ज्वाइन करूंगा, यानी अपना राइट टाइम ढूंढना पड़ेगा। जो इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको सेल्फ स्टडी में टेस्ट सीरीज को खरीदना पड़ेगा। ये थे वो 10 पॉइंट जो कोचिंग से रिलेटेड थे, दोनों डिफरेंस आगे आपको और भी पता पड़ेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि जो कोचिंग करते हैं हम, वो भी 2 टाइप की होती हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। तो ऑनलाइन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ऑफलाइन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो जब आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो देखिए आपका ट्रैवलिंग का काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। देखिए टाइम की आपकी ज़्यादा अहमियत होती है। तो जब आप ऑनलाइन कोचिंग करेंगे तो वो सारा टाइम आपका सेव हो जाएगा, बच जाएगा। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग करेंगे तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। सेकंड जो चीज़ है वो आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही है। जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग में आपका ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। लेकिन जब आप ऑफलाइन कोचिंग करेंगे तो आपका वो सारा पैसा बच जाएगा, आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। तो ऑफलाइन में आपका मनी वेस्ट नहीं होता। थर्ड प्रॉब्लम है वो है आपका फिजिकली, आपके फिजिकली टायर्डनेस होने लग जाती है जब आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं। यानी आपको काफ़ी ज़्यादा आना जाना है, ट्रैवलिंग करनी है, तो ट्रैवलिंग में आपको फिजिकल टायर्डनेस हो सकती है। ऑनलाइन कोचिंग करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आप इन सारी चीज़ से बच सकते हैं। जो फोर्थ जो चीज़ रहती है वो आपके टेंशन से रिलेटेड रहती है। जब आप ट्रैवलिंग करेंगे यानी कोचिंग आपको कहीं ना कहीं तो दूर होगी, तो आपको जाने में कौन कौन सा व्हीकल लेना, कौन कौन सा व्हीकल नहीं लेना, तो वो सारी चीज़ की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उससे आपको टेंशन हो सकती है। फिफ्थ जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कोचिंग का। जब आप ऑनलाइन कोचिंग करेंगे तो आपको रहने की, खाने की, पीने की ये सारी प्रॉब्लम नहीं होंगी, क्योंकि घर से पढ़ेंगे तो। लेकिन जब आप ऑफलाइन कोचिंग करेंगे तो आपका आधा स्ट्रगल तो इसी में लग जाता है कि मुझे कैसा रूम चाहिए, कैसा मुझे रहना है, कैसा खाने की प्रॉब्लम है। खाना या तो आप बाहर से मंगाएंगे तो बाहर से मंगाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, खुद बनाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, और रूम कितना कंजस्टेड है, रूम का मनी, ये सारी चीज़ें अदर फैक्टर होते हैं। अब बात करते हैं कोचिंग के प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट के बारे में। ये कोचिंग के ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग दोनों से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आपको जो बताया उसको एक समराइज वे में शॉर्ट में बताता हूँ। तो जब आप कोचिंग करते हैं तो प्लस पॉइंट क्या रहता है, आपको टाइम कम लगता है, हो सकता है टाइम कम लगे, स्टडी पता हो जाती है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, तो ये सारी चीज़ इसके प्लस पॉइंट है। आपको कोचिंग का सपोर्ट मिलता रहता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, ये कोचिंग के सारे प्लस पॉइंट हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या है, आपके ऊपर इनडायरेक्टली एक प्रेशर क्रिएट कर दिया जाएगा कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये सारा पढ़ो, ये वो पढ़ो वो पढ़ो, स्टूडेंट क्रिएट करेंगे, टीचर क्रिएट करेंगे। नेगेटिव पॉइंट एक ये रहेगा कि आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सेल्फ स्टडी फ्री भी करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे मैं कोचिंग जाऊंगा, टीचर पढ़ाएंगे, उसी से हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ है वो है आपकी डिपेंडेंसी, आप टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, जैसा टीचर पढ़ाएगा वैसा पढ़ेंगे, उनके गाइडेंस के हिसाब से चलेंगे, उनके स्पीड के हिसाब से चलेंगे, ये सारी चीज़ आपको बनाए रखनी पड़ेंगे। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट हैं। ऑफलाइन कोचिंग के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में कुछ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जब आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो आपके कुछ फ्रेंड्स के ग्रुप बन जाते हैं। वो ग्रुप आपके अच्छे भी हो सकते हैं, बेकार भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स आपके अच्छे भी हो सकते हैं, बेकार भी हो सकते हैं। टीचर के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन होने लग जाता है, आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होने लग जाती है, कम्युनिटी में आप रहने लग जाते हैं, आपका सॉफ्ट स्किल काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जो कोचिंग का कल्चर होता है आपको अच्छा भी मिल सकता है, बेकार भी मिल सकता है, तो आप कोचिंग के कल्चर के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग के प्लस पॉइंट रहते हैं ये। अभी जो आपको बताए थे वो ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन के दोनों के फायदे थे, लेकिन ये स्पेशली ऑफलाइन के फायदे हैं, ऑफलाइन के प्लस पॉइंट हैं। ऑफलाइन के माइनस पॉइंट क्या है, आपको रूम, लिविंग, खाना, ट्रैवलिंग, टायर्डनेस, ये सारी चीज़ आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी के प्लस पॉइंट के बारे में और सेल्फ स्टडी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में। तो जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करिए, बेस्ट होती है, बढ़िया होती है, मैं भी सेल्फ ही कर रहा हूँ। सेकंड चीज़, आपको सेल्फ इंप्रूव करने की कैपेबिलिटी आ जाती है। आप किसी भी चीज़ को सेल्फ इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे मिस्टेक की थी, मैं उसको खुद कर लिया था जब तक कोई नहीं बताएगा। तो नेक्स्ट चीज़, आपकी सेल्फ डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, यानी आत्मनिर्भर। तो जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप आत्मनिर्भर बनेंगे। जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहता है कोचिंग का वो ये रहता है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होता, आप अपने मन के खुद मौजी हैं, जैसे प्रिपरेशन करनी है वैसे करनी है। नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं सेल्फ स्टडी के। तो जब आप सेल्फ स्टडी करने जाते हैं तो आपके इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट रहते हैं, जिनमें से एक रहता है कि आपको जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है कोचिंग की, जैसे मैंने आपको बताया था ग्रुप्स, टीचर के साथ इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन पावर, सॉफ्ट स्किल, कल्चर, ये पांचों जो पॉइंट बताए थे आपको, वो सारे पॉइंट आपके छूट जाते हैं। अगर आप उन सारे पांचों पॉइंट में अगर आप वीक हैं
तो आप कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं है, कल्चर की जरूरत नहीं है, टीचर की जरूरत नहीं है, ना कोई ग्रुप की जरूरत है, ना कम्युनिकेशन पावर की जरूरत है, सॉफ्ट स्किल की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ मैं खुद क्रिएट कर सकता हूँ। मेरे इस चीज़ पर ध्यान देना, ये सारी चीज़ मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी खुद क्रिएट कर सकता हूँ, तो आप कोचिंग बिल्कुल मत करिए। अब मैं अपने ओपिनियन के बारे में बात करता हूँ, वो तो जनरल पॉइंट थे जो सब बोलते हैं, जो सबका कंक्लूजन रहता है। तो देखिए, जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, खुद कर सकता हूँ, मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है, मैं कर सकता हूँ, मैं सेल्फ एनालिसिस भी कर लूँगा, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो कोचिंग मत करिए। अगर आप अपनी स्टडी को कंसिस्टेंट रख सकते हैं तो कोचिंग मत करिए। अगर आपको कोचिंग के जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती हैं, जैसे मैंने बताया था, ग्रुप्स या आपके कम्युनिकेशन पावर, सॉफ्ट स्किल, टीचर के साथ इंटरेक्शन या वहाँ का कल्चर, वो आपको नहीं चाहिए तो आप कोचिंग मत करिए। अब मेरा ओपिनियन कोचिंग के ऊपर वो सेल्फ स्टडी के लिए था। देखिए, जब आप कोचिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपके अटेम्प्ट बच जाएं। अगर आप वीक स्टूडेंट हैं तो उसमें जाके अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कोचिंग ये डिमांड करती है कि आपके कंसेप्ट लगभग क्लियर हों, तभी वो ज़्यादा आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। लेकिन आप उनके हिसाब से जाएंगे तो थोड़ा तो फ़ायदा मिलेगा ही। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, रूम की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो कोचिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर से जाइए और करके आ जाइए। अब कोचिंग के सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो पहला तो ये आपके अंदर ये डिपेंडेंसी नेचर डाल देती है, आप डिपेंडेंट होने लग जाएंगे, आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे। अगर बाई चांस आपको अगर कोचिंग नहीं मिलेगी तो आपको आगे की टेक्निक जो चीज़ है वो ये है कि आप अपने माइंड को नहीं खोल सकते, माइंड ओपनिंग प्रॉब्लम आ सकती है आपको, क्योंकि जब आप टीचर के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आप यही सोचेंगे कि टीचर इस चीज़ को करा देंगे, इस चीज़ को करा देंगे, इस चीज़ को करा देंगे। तो ये सारी चीज़ इस कोचिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो आपका दिमाग को भी जोड़ डालता है और हो सकता है आपकी इस थिंकिंग प्रोसेस को भी वीक कर दे। वो सेल्फ स्टडी का सबसे बिगेस्ट एडवांटेज होता है वो ये होता है कि आपके अंदर डिपेंडेंसी नेचर नहीं रहेगा, आप सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। दूसरी चीज़, खुद क्रिएटिव रहेंगे, आपकी क्रिएटिविटी हाई रहेगी। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्किल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्किल आप खुद डेवलप कर लेंगे अपने अंदर, कौन कौन सी गलती कर रहे हैं, कौन कौन सी नहीं कर रहे हैं, तो ये आप खुद कर लेंगे। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए, तो अब हमारे चैनल से कनेक्टेड है, तो आपको सारी चीज़ें विद एनालाइज्ड वे मिलेगी, कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। और आप और भी अदर चैनल से कनेक्टेड हो सकते हैं, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। मेरा ओपिनियन तो यही है कि आप कोचिंग मत करिए। अगर आपको फ्री भी करनी है तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा देते हैं और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा देते हैं PDF फॉर्म में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरे फुल एनालिसिस में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आपका कोई भी शायद डाउट नहीं हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको आगे से मिस ना करें। तो इसके साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।